जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। यहाँ पर यूएई को रूस का समर्थन करने की मिली है सजा। एफएटीएफ ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो क्या है एफएटीएफ? ग्रे लिस्ट में डालने की वजह से जहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान बोल रहा है कि वेलकम, आता कसं वाटते, गुड गुड वाटते। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है इसका परिणाम, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर एफएटीएफ जो है उसने यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग वॉच लिस्ट के ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब यहाँ पर जब भी किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबली बहुत ही खतरनाक होता है। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में काफी समय से है, उसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है और भी यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हो रही है अगर हम खराबी में देखते हैं तो। अब यहाँ पर जो यूएई है, जो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो एफडीआई है उस पर डिपेंडेंट है, टूरिज्म है उस पर डिपेंडेंट है, ऑयल तो है ही वहां पर, लेकिन स्टिल उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा अब वो टूरिज्म की तरफ भी बढ़ रहा है, एफडीआई की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर परिणाम जो है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूएई जो है उसने एब्सटेन किया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो वोट किया था रशिया पर, तो वहां पर जो यूएई है उसने एब्सटेन कर दिया था कि नहीं भाई, हमको यहाँ पर वोटिंग जो है वो नहीं करना है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर इसी की सजा यूएई को दी गई है? यहाँ पर यूएसए जो है उसे जब पता चला कि भाई यूएई ने वोट जो है उसे करने में एब्सटेंड कर दिया है, इसका मतलब ये है कि यूएई जो है वो रशिया की तरफ है, क्योंकि जो भी यहाँ पर एब्सटेंड कर रहा है वो यूएई रशिया की तरफ है। तो अब यहाँ पर इसी के रूप में जो पनिशमेंट है, क्या वो तो नहीं दी गई है? तो आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नाम ही बता रहा है फाइनेंशियल, पैसों से रिलेटेड, एक्शन मतलब वहां पर एक्शन ली जाएगी, टास्क फोर्स। तो अब यहाँ पर एफएटीएफ बेसिकली क्या होता है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई 1989 में। G7 समिट जब हो रही थी पेरिस में, पेरिस आपको फ्रांस में नजर आएगा, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो। तो ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है। और 1989 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था जब G7 समिट हो रहा था। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कंट्री है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही है, क्या वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही है, यही देखने का काम यहाँ पर बेसिकली टास्क फोर्स का होता है। अगर कोई भी देश अगर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, अगर टेरर फाइनेंसिंग में शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये हमने हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जो कोर्स है एमएम अकेडमी ऐप पर, उसे मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में दोनों इस पर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए अगर आपने अब तक एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। खैर, तो टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क जो है ये भी यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो मनी लॉन्ड्रिंग बोलिए, टेरर फाइनेंसिंग बोलिए, तो चलती रहती है, इसलिए वो तो मतलब समझ लीजिए उसका घर बना हुआ है यहाँ पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर सेट किए जाते हैं, लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल मेजर्स यहाँ पर लिए जाते हैं जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, जिससे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी ना हो। और ऐसी कोई चीज़ें जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई थ्रेट पहुंचता है तो वो भी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है एफएटीएफ के द्वारा। अगर कोई भी देश इसमें शामिल होता है, भले वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, भले वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज में शामिल हो जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंच सकता है, तो फिर उस पर कड़ी से कड़ी सजा ली जाती है। अब कड़ी से कड़ी सजा मतलब यहाँ पर क्या लिया जाता है, तो एफएटीएफ जो है वहां पर हमें 39 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। उसमें यूरोपियन कमीशन बोलिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी शामिल है। इंडिया का इसका पार्ट है, जी हाँ, इंडिया जो है वो भी यहाँ पर एफएटीएफ का पार्ट है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि जो भी यहाँ पर मेजर्स लिए जाते हैं, अगर कोई देश टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो उस पर क्या एक्शंस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो लिस्ट एफएटीएफ की देखने को मिलती है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। अब ग्रे लिस्ट में जो है उन कंट्रीज को डाला जाता है जिन कंट्रीज पर यहाँ पर शक होता है कि यार ये जो कंट्रीज है ये यहाँ पर सेफ हेवन बन चुकी है टेरर फाइनेंसिंग के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अगर कोई भी देश जैसे टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान जो है बना हुआ है, उसको कई सदियों से ग्रे लिस्ट जो है वहां पर रखा गया है। अब देश को चुनौतियां दी जाती है या फिर चेतावनी दी जाती है कि देखो भाई, हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, और मतलब इसका मतलब यह है कि अब आपको यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग बोलिए या मनी लॉन्ड्रिंग बोलिए, उसके सिलसिले में आपको अब चेक पॉइंट जो है वो यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अगर आप फिर भी नहीं करोगे तो फिर हमको कड़ी से कड़ी सजा लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर आप देखो तो कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग से बचाने के लिए। अगर वो देश उन मेजर्स को नहीं लेता है, नहीं अडॉप्ट करता है, तो फिर यहाँ पर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डालने वाली कंट्रीज को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज जो है वो भी कहा जाता है। तो ये जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, ये इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जब उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर उनका यहाँ पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखिए एफएटीएफ जो उसकी प्लेनरी, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो ये सारे डिसीजंस लेती है, और एक साल में पर ईयर 3 बार जो है वो मिलती है। अब जैसे यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा तो उससे होगा क्या, देखिए क्या है कि यूएई अगर हम देखें, खासकर उसके जो बड़े हमें एमिरेट्स देखने को मिलते हैं, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यहाँ पर हमें एमिरेट जो है उनका यूनाइटेड होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो उसमें से सबसे बड़े दो है वो है अबू धाबी और उसी के साथ साथ दुबई। अब दुबई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा यूएई अगर आप देखो, खासकर अगर आप अबू धाबी देखो तो वहाँ पर कुएं की मतलब तेल की खदान बोलिए, ये सारी चीज़ें वो तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो दुबई है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है एफडीआई के बलबूते पर। जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ पर जो एफडीआई है उसके बलबूते पर होता है। मतलब गोल्डन वीज़ा आपने सुना होगा कि भाई तुम इतना इन्वेस्टमेंट करो, हम तुमको गोल्डन वीज़ा जो है वो दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है अगर हम दुबई की बात करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अबू धाबी है अब वो भी टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम्स में कि अबू धाबी जो है वो अब बहुत बड़े बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप कर रहा है और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर इसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो यहाँ पर एफडीआई जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा हैम्परिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है यूएई में उस पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को जब डाला गया तो उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती रहती है, तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यूएई ने जब समर्थन मतलब बेसिकली एब्सटेंड किया है वोटिंग करने से रशिया में यूएनएससी में, हालांकि जो जनरल असेंबली थी उसके वोटिंग में कर दिया था, लेकिन जो यूएनएससी है उसकी जो मीटिंग में किया था, क्या उसकी सज़ा यहाँ पर भुगत रहा है यूएई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयर बुक, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट सभी देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइस में, तो डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।